अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, किसी शहर में दो बहनें रहती थीं जिनके शौहर फौत हो चुके थे। दोनों का एक एक बेटा था। बड़ी बहन के बेटे का नाम सुहेल और छोटी बहन के बेटे का नाम साहिल था। दोनों बहनों के दरमियान बहुत प्यार था और इनके बेटों की भी आपस में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों बहनों ने सोचा, हम तो मांग तांग कर और रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगी, लेकिन अपने बेटों को कोई अच्छा सा हुनर सिखाना चाहिए ताकि जो मुसीबत के दिन हम देख रहे हैं वो हमारे बेटे ना देखें और कुछ हुनर सीखकर अपना पेट पालने के काबिल हो जाएं। ये सोचकर छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, आपा तुम हमारे बेटों को लेकर शहर चली जाओ और किसी उस्ताद के पास छोड़ाओ ताकि ये दोनों कोई अच्छा सा काम सीख जाएं। बड़ी बहन ने अगली सुबह दोनों लड़कों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर शहर की जानिब रवाना हो गई। शहर में जाकर इसने देखा कि एक कारीगर अपनी दुकान के फर्श पर रेशम की लुंगी जमीन पर बिछाकर उस पर लकड़ी रखकर चरखा चला रहा है। बड़ी बहन ने दिल में सोचा, ये कोई बड़ा कारीगर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया और दिल में कहने लगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को इससे भी बेहतर कारीगर के पास छोड़ूंगी। ये सोचकर वो दूसरे शहर की जानिब चल पड़ी। काफ़ी तगो-दो के बाद आखिरकार इसने एक जगह देखा कि एक बड़ई कुल्हाड़ी की मदद से सरकंडे के छिलके उतार रहा है और बड़ई के तराशे हुए सरकंडों पर एक चींटी चढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर काफ़ी कोशिश के बाद चींटी उस सरकंडे पर चढ़ ना सकी। वो हर बार कोशिश करती मगर फिसलकर नीचे गिर जाती। बड़ी बहन ने सोचा कि इससे बढ़कर कोई और कारीगर नहीं मिलेगा जो कुल्हाड़ी जैसे औजार से ऐसी नफासत और सफाई पैदा कर सकता है कि चींटी का पाँव टिकना भी मुश्किल हो जाए। ये ख्याल आते ही वो उस बड़ई के पास गई और बड़ई से अर्ज की, ए बड़ई, मेरे साथ भलाई कर और मेरे बच्चों को भी ये हुनर सिखाकर ऐसा ही कारीगर बना दे, अल्लाह आपका भला करेगा। बड़ई ने जवाब दिया, मैं आपके बच्चों को एक शर्त पर हुनर सिखाऊंगा और वो शर्त ये है कि मैं अपने शागिर्द को पहले इस कोठड़ी में एक रात ठहराऊंगा। अगर वो सुबह सही सलामत बाहर निकल आया तो मैं उसे खुशी से अपना शागिर्द बना लूँगा और उसे तमाम हुनर सिखाऊंगा, लेकिन अगर वो इस कोठड़ी से सही सलामत बाहर ना निकला और मर गया तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। बड़ी बहन ने अल्लाह पर भरोसा करके बड़ई की ये बात कबूल कर ली और पहली रात अपने भांजे साहिल को उस कोठड़ी में भेज दिया। वो कोठड़ी इस तरह बनी हुई थी कि अंदर से बर्फ़ की तरह ठंडी रहती थी। कोठड़ी के अंदर खजूर के दरख्त का सिर्फ एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। जब साहिल कोठड़ी के अंदर गया तो उसे शदीद सर्दी ने आ घेरा। वो सर्दी से बचने के लिए कभी उस कोने में छुपता तो कभी उस कोने में, लेकिन उसे सुकून कहाँ मिलना था। आखिरकार वो चीखते चिल्लाते दम तोड़ गया। सुबह बड़ी बहन ने अपने भांजे को दफन कराया और बहुत पछताई कि मैंने नाहक बच्चे को मरवा दिया, और सोचने लगी, घर वापस जाकर अपनी बहन को क्या मुँह दिखाऊंगी। अगर मैंने अपने बेटों को भी इस कोठड़ी में छोड़ा तो उसका भी यही हाल होगा। वो सारी रात सोचती रही और आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो अपने बेटे सुहेल को ये हुनर ज़रूर सिखाएगी। ये सोचकर इसने दूसरी रात अपने बेटे को कोठड़ी में छोड़ा और ख़ुद दरवाजे के पास बैठ गई। सुहेल जब कोठड़ी में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अंदर सिर्फ लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है। जब उसे सर्दी लगी तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं इस लकड़ी के टुकड़े पर जोर लगाऊं, ऐसा करने से मेरा बदन गर्म हो जाएगा और सर्दी नहीं लगेगी। इस ख्याल के आते ही वो तने से लिपट गया और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। वो खजूर के तने को कभी इधर धकेलता तो कभी उधर, और इसी तरह मेहनत करते हुए कुछ वक़्त गुजरने के बाद उसका बदन गर्म हो गया। फिर वो थोड़ी देर आराम करता और दोबारा वही अमल दोहराता। इसी तरह करते करते सुबह हो गई। सुबह जब कारीगर ने कोठड़ी खोली तो देखा कि सुहेल बिल्कुल सही सलामत बैठा है। कारीगर ने उससे कहा, बेटा तुम हुनर सीखने के लायक हो। इसके बाद बड़ी ने सुहेल को सारा हुनर सिखाया। कुछ सालों के बाद जब वो लड़का हुनर में माहिर हो गया तो उस्ताद ने उसे औजार और सामान देकर दुआ के साथ रुखसत किया। उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम जाकर अपनी ज़िंदगी बसर करो। सुहेल अब एक कड़ियल जवान बन चुका था। वो सफ़र करता हुआ एक बियाबान में पहुंचा, जहां इसने देखा एक ऊँट मरा हुआ पड़ा है और बारिश के पानी से धुलकर ऊँट की कुछ हड्डियां शीशे की तरह चमक रही हैं। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर इन हड्डियों को तराशना शुरू किया। उसने सोचा कि घर वालों के लिए कोई तोहफा ही ले जाऊं। इसने इन हड्डियों से चावल बनाना शुरू कर दिए।
जब चावल बनकर तैयार हुए तो वो इतने खूबसूरत थे कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि ये हड्डी है या चावल। वो इन चावलों को रुमाल में बांधकर आगे चल पड़ा। चलते चलते वो एक दूसरी बादशाहत में पहुंचा और वहां मुसाफिर बनकर रहने लगा। वहां के लोगों ने उसे ठहराने से इनकार किया। लड़का थोड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा कि क्या किया जाए। सुहेल को परेशान देखकर एक बुजुर्ग ने उसे बताया, बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो शाही मेहमान खाने चले जाओ, वहां तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। जब सुहेल वहां पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वहां सैकड़ों कारीगर मौजूद हैं जो रोजाना बादशाह और शहजादी को अपना फन दिखाते हैं। बादशाह की बेटी की ये शर्त थी कि जिस कारीगर का हुनर उसे पसंद आएगा उसे वो अपना मेहमान बनाएगी और शादी भी उसी से कर लेगी। शाम तक तमाम कारीगर वहां मौजूद रहे, लेकिन शहजादी को किसी का हुनर पसंद न आया और वो उन्हें जेल भेजती रही। लोगों ने समझा कि ये लड़का भी जरूर जेल जाएगा। सुहेल ने सोचा कि अगर शहजादी को मेरा हुनर पसंद न आया तो फिर जेल जाने के सिवा कोई चारा ना बचेगा। लेकिन रात तो बहरहाल गुजारनी ही थी, इसलिए वो अल्लाह पर तवक्कल करके शहजादी का मेहमान बन गया। मेहमान कारीगरों के लिए खाना खुद शहजादी तैयार करती थी। जब उसे इस नए कारीगर की आमद की इतला दी गई तो शहजादी ने एक नौरानी भेजकर सुहेल से पूछा कि वो कौन सा खाना पसंद करेंगी। सुहेल ने नौकरानी से कहा, मेरे पास अपने चावल हैं, अगर सिर्फ वही पकाकर मिल जाएं तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। आखिर शहजादी की इजाज़त से सुहेल से मुट्ठी भर चावल मंगवाए गए और उन्हें पकाना शुरू किया। चावल पकने लगे। वो कोई आम चावल तो थे नहीं जो पक जाते, वो तो इस सुहेल की कारागिरी की हुनर की हड्डियां थीं जो इसने अपनी कारागिरी से बनाई थीं। वो किस तरह गलती। शहजादी ने मनो लकड़ियां जला डाली, मगर चावल ना गलने थे और ना गले। आखिरकार तंग आकर शहजादी ने एक चावल देगची से बाहर निकाला और उसे दांतों से दबाया तो शहजादी को मालूम हुआ कि ये चावल नहीं बल्कि ऊंट की हड्डियां हैं। शहजादी सारी बात समझ गई और सुहेल के हुनर पर फरिफ्ता हो गई और इसने गरीब कारीगर को पसंद कर लिया और उससे शादी करना भी कबूल कर लिया। बाकी गरीब कारीगर जो बेचारे जेल में पड़े थे उनकी भी जान अल्लाह ने आज़ाद कराई और सब सुहेल को दुआएं देते हुए वापस अपने मुल्कों को चले गए। अब शहजादी और सुहेल हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। वहाँ ऐसी ऐशो इशरत और खुशी थी कि सुहेल अपनी माँ और मासी दोनों को भूल गया और तमाम दुख दर्द पीछे छोड़कर आराम से रहने लगा। यहाँ तक कि अब उसे अपना हुनर दिखाने की ज़रूरत भी महसूस न होती थी। शहजादी अक्सर उसे कहती थी कि अपना कोई हुनर दिखाओ, मगर वो हर बार टाल जाता था। एक दिन की बात है कि शहजादी के मुल्क में किसी तस्वीर का चर्चा हुआ जिसकी धूम पूरे मुल्क में मची हुई थी। शहजादी ने अपनी एक बांदी को भेजा कि वो तस्वीर किसी भी कीमत पर ज़रूर खरीद कर लाए। इस शहर में एक बहुत मशहूर और अमीर सुनार भी रहता था। इसने भी इस तस्वीर को खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन शहजादी की नौकरानी ने सबसे ज़्यादा बोली दी और वो तस्वीर खरीद ली। ये देखकर सुनार जल भुन गया और सीधा बादशाह के पास गया और फरियाद की, हुजूर, आपका दामाद खुद को अपने हुनर में बहुत माहिर समझता है और सोचता है मेरा कोई सानी नहीं। इसने मेरी बेइज्जती की है और मुझे ये बात किसी भी तरह गवारा नहीं कि कोई मेरी बेइज्जती करे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि मैं उसके साथ अपने हुनर का मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर वह मुझसे जीत गया तो मेरी तमाम जायदाद उसकी होगी, अगर मैं जीत गया तो उसकी तमाम जायदाद मैं जब्त कर लूँगा और उसे इस मुल्क में रहने का कोई हक भी नहीं होगा। बादशाह पहले तो सुनार की बेपरवाह और तकब्बर भरी गुफ्तगू पर गुस्सा हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया और कहने लगा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम्हारी जिद ज़रूर पूरी की जाएगी। आने वाले जुम्मे का दिन मुकाबला होगा। सुनार को इजाज़त देकर बादशाह ने अपने बड़े दामाद सुहेल को बुलवाया और सुनार को सारा किस्सा सुनाकर कहने लगा, बेटे, यहाँ के फला सुनार ने तुम्हें मुकाबले के लिए ललकारा है और मैंने उसकी शर्त को कबूल कर लिया है और जुमे का दिन मुकर्रर किया है। अगर तुम सुनार के हुनर के मुकाबले में जीत गए तो सुनार का घर बार धन दौलत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो ये बादशाह दाव पर लग जाएगी। अब मेरी इज्जत और लाज तुम्हारे हाथ में है, जैसा मुनासिब समझो वैसा करो। बादशाह की बात सुनकर सुहेल फिक्र में पड़ गया। आखिर बादशाह उसका सुसर था। इसने हिम्मत की और जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह सबसे बेहतर करेगा। अल्लाह ने चाहा तो इस सुनार का सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा और हमारी इज्जत और बादशाही को हमारा मालिक अल्लाह कभी जवाल पजीर होने नहीं देगा।
ये कहकर वो बादशाह से इजाज़त लेकर घर आ गया। वो इसी फिक्र में लगा रहा, यहाँ तक कि जुमेरात का दिन भी आन पहुँचा। तब सुहेल ने एक मुलाजमा को बुलाकर आहिस्ता से कहा, किसी तरह जाकर देखो तो सही कि सुनार ने क्या बनाया है। मुलाजमा, जो खुद भी इसी फिक्र में थी, फौरन खबर लेने के लिए चली गई और वापस आकर बताया, सुनार ने तो कमाल कर दिया। उसने सोने का एक ऐसा नक्श बनाया है जिसमें पानी नजर आता है, और जब इसमें मछलियां डाली जाती हैं तो वो ऐसे तैरती हुई दिखाई देती हैं जैसे सचमुच पानी में तैर रही हों। ये सुनकर बड़े लड़के ने खामोशी इख्तियार कर ली। आखिरकार जुमे का दिन आन पहुंचा। सुनार और बड़ी अपने अपने हुनर के साथ एक बड़े मैदान में पहुंच गए जहां हजारों लोग जमा थे। जब सुनार ने अपने हुनर का मुजाहिरा किया तो चारों तरफ वाह वाह हो गई। नक्श वाले बर्तन में मछलियां यहाँ वहाँ दौड़ने लगीं। उधर बड़ी लड़का भी दूसरे लोगों की तरह सुनार के हुनर की तारीफ करते हुए कहने लगा, वाह जी वाह, क्या कमाल हुनर दिखाया है। आखिर तमाम लोग अब सुहेल की जानिब देखने लगे कि ये क्या हुनर दिखाता है। जब लोग उसे देखने लगे तब सुहेल ने कहा, भाइयों, मैं कोई बड़ा कारीगर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि आपकी मर्जी है मैं अपना एक मामूली सा हुनर दिखाता हूँ। ये कहकर सुहेल ने इन घड़ी हुई लकड़ियों का बनाया हुआ एक बगला निकाला और लोगों को दिखाने लगा। उसे देखकर सब लोग उस पर हंसने लगे। फिर इसने वो बगला सुनार के बनाए हुए नक्श पर सीधा खड़ा कर दिया, जहां पर सुनार के बनाए हुए नक्श पर तैरती हुई असली मछलियां नजर आ रही थीं। लोगों के देखते ही देखते वो बगला सुनार के नक्श में तैरती हुई तमाम मछलियों को एक एक करके खा गया और सारा नक्श खाली कर दिया। फिर वो वापस वैसा ही लकड़ी का बेजान बगला बनकर खड़ा रहा। सुहेल कारीगर का ये हुनर देखकर चारों तरफ वाह वाह की धूम मच गई। सुनार, जो शर्त हार चुका था, बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन सुहेल ने उसे माफ कर दिया। सुहेल की दरिया दिली देखकर सुनार बहुत खुश हुआ और आइंदा के लिए इसका वफादार साथी बन गया। इस मुकाबले की वजह से सुहेल की बड़ी शोहरत हो गई और लोगों पर यह असर हुआ कि वो बहुत बड़ा कारीगर है। बस उस दिन के बाद सुहेल बेफिक्र हो गया और सारा दिन अपने महल से बाहर ना निकलता। उसकी बीवी शहजादी हमेशा उसे टोकती रहती थी कि कोई कामकाज कर लिया करो, कब तक हम अपने वालिद बादशाह की मिल्कियत पर गुजारा करेंगे, कुछ अपनी मेहनत मजदूरी भी करें। लेकिन सुहेल का जवाब हमेशा यही होता, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मुझसे अब कोई मेहनत का काम नहीं होता और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आराम करने दो। उसकी बीवी शहजादी खामोश हो जाती क्योंकि वो उसकी हुनरमंदी से वाकिफ थी जो इसने उस दिन मुकाबले में देखी थी। इसके बावजूद वो उसे तंग नहीं करती थी कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। एक दिन शहजादी ने अपने शौहर से कहा, देखो, साल पूरा होने को है लेकिन तुम सुस्ती नहीं छोड़ रहे, अनाज के ढेर भी खत्म हो रहे हैं, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। मुझे वालिद साहब से कुछ मांगते हुए शर्म आती है। आखिर वो दिल में क्या समझेंगे कि मेरा दामाद बिल्कुल नकम्मा और बेकार है जो अपनी बीवी को भी नहीं पाल सकता। उठो और कुछ हिम्मत करो। शहजादी की बातें सुनकर सुहेल को समझ आ गया कि आज शहजादी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो उसने शहजादी से कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारा हुक्म। जब रात को शहजादी अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए चली गई तब सुहेल ने बैठकर एक ऐसी अनोखी लकड़ी बनाकर अपनी बीवी के हवाले की और उस लकड़ी के इस्तेमाल की तरकीब भी समझा दी। शहजादी ने वो अनोखी लकड़ी अपनी एक बांदी के हवाले की और उसे हिदायत दी, इसे बाजार ले जाओ और 40,000 रुपए में बेचाओ, लेकिन खबरदार, कीमत में जरा भी कमी ना करना। और बांदी को पूरी समझ बूझ देकर रवाना कर दिया। बांदी अनोखी लकड़ी समेत बाजार पहुंची। सुहेल के हुनर की धाक तो पहले ही बैठी हुई थी और लोग उसके काम से भी वाकिफ थे, इसीलिए एक बड़े सौदागर ने फौरन वो अनोखी लकड़ी खरीद ली। बांदी ने सौदागर को समझाते हुए कहा, ये ऐसी अनोखी लकड़ी है जिसे अगर रात को उलझे हुए धागों में रखोगे तो ये लकड़ी उलझे हुए धागों को सुलझाकर सीधा कर देगी। सौदागर ने बांदी को 20,000 रुपये नकद दिए और बाकी रकम की अदायगी के लिए शर्त रखी कि वो पहले इस अनोखी लकड़ी के करिश्मे की आजमाइश करेगा। रात को सौदागर धागों का ढेर खरीद लाया और अनोखी लकड़ी सुलझे हुए धागों के ढेर में रख दी और खुद जाकर सो गया। अगली सुबह जब सौदागर ने देखा तो पूरा ढेर बिल्कुल सुलझा हुआ और धागे तरतीब से रखे हुए थे, तो इसने बकाया 20,000 रुपये और सुहेल के हुनर की दाद देते हुए इनाम के तौर पर मजीद 40,000 रुपये यानी कुल 80,000 रुपये सूरज तुलू होने से पहले भिजवा दिए। सुहेल अब बेफिक्र होकर आराम कर रहा था। इसी तरह 2 साल मजीद गुजर गए। जब उसकी कमाई हुई तमाम रकम खत्म हो गई
तब शहजादी एक बार फिर अपने शौहर के पास आई और कहने लगी, पूरे 2 साल बीत गए हैं, तुमने अब तक कोई नया हुनर नहीं दिखाया। अब तो सारी दौलत भी खत्म हो चुकी है और घर में फाकों की नौबत आ गई है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं दोबारा अपने वालिद के पास जाकर हाथ फैलाऊं। सुहेल खुश मिजाज नौजवान था, कहने लगा, मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसका तज़किरा हो। मैंने तो बस यही कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर शहजादी रोने लगी। जब सुहेल ने शहजादी का ये हाल देखा तो कहने लगा, अच्छा रो मत, मैं कुछ करता हूँ। तुम एक काम करो, किसी बांदी से कहो कि कुल्हाड़ी उठाए और जंगल में जाकर दरख्तों को सलाम करे, और जो भी दरख्त इसके सलाम का जवाब दे उसी दरख्त की लकड़ियाँ काट कर ले आए। शहजादी ने फौरन एक बांदी को हुक्म दिया और बांदी कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर दिल में ये सोचती हुई जंगल की तरफ चल पड़ी कि भला दरख्त भी कहीं सलाम का जवाब देते हैं। लगता है कारीगर का दिमाग चल गया है। लेकिन वो बेचारी तो हुक्म की गुलाम थी, इसलिए वो जंगल में पहुंचकर मजबूरन हर दरख्त को सलाम करने लगी। वो शाम तक जंगल में भटकती रही और सलाम करती रही, लेकिन उसे एक भी ऐसा दरख्त ना मिला जिसने उसके सलाम का जवाब दिया हो। जब सूरज ढलने लगा और वापसी का वक़्त हुआ तो उसे शहर से बाहर एक पुराना बेर का दरख्त नजर आया। बांदी ने दिल में सोचा, इस दरख्त को भी आजमा कर देख लिया जाए, और वो बेर के दरख्त के नीचे जाकर कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम। बेर के इस दरख्त ने लरसते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ये देखकर बांदी हैरतज़दा रह गई और दिल में खुश हुई कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो लकड़ी काटी और लाकर कारीगर के हवाले कर दी। कारीगर ने उसी वक़्त उस लकड़ी से एक निहायत आलीशान किस्म का पलंग तैयार किया। सुबह होते ही इसने बांदी को बुलाया, पलंग के पाए जोड़े और उसे तैयार करके शहजादी को दिखाया और शहजादी से कहने लगा, जाओ ये पलंग ले जाओ और इसे बेचने का बंदोबस्त करो। इसकी कीमत 1 लाख रुपए है और हरगिज़ इस कीमत से कम में फ़रोख्त ना करना। यहाँ बादशाह सलामत के सिवा किसी और में इस पलंग को ख़रीदने की हिम्मत नहीं, इसलिए इसे बादशाह सलामत के पास ले जाओ, वही ये पलंग खरीदेंगे। बादशाह इस पलंग को 1 लाख रुपए में ख़रीद लेंगे और फिर मुझे दोबारा कभी तंग मत करना। शहजादी पलंग देखकर बहुत खुश हुई। इसने अपनी बांदी के ज़रिए वो पलंग बादशाह सलामत के पास भिजवाया और बांदी से कहा, बादशाह सलामत को बताना कि इस पलंग की कीमत 1 लाख रुपया है। बादशाह ने जब वो पलंग देखा तो दिल में सोचा, इसमें ज़रूर कोई राज छुपा हुआ है। चुनाचा बादशाह ने वो पलंग खरीद लिया और शहजादी को इसकी कीमत के तौर पर 1 लाख रुपए भिजवा दिए। जब रात हुई तो बादशाह इस पलंग पर आकर लेटा और सोचने लगा, देखता हूँ कि इस पलंग में कोई ख़ास बात है भी कि नहीं, या शहजादी ने धोखे से 1 लाख रुपया ऐंठ लिए हैं। ये सोचकर बादशाह पलंग पर लेट गया। अभी वो जाग ही रहा था, अचानक पलंग के एक पाए ने बोलना शुरू किया और अपने साथी दूसरे पायों से बोला, भाइयों अगर आप मेरा बोझ संभाल लें तो मैं ज़रा इस मुल्क के बादशाह का हाल देख कर आऊँ। दूसरे पायों ने जवाब दिया, भाई ज़रूर जाओ, बादशाह भी पलंग पर लेटा हुआ है और इसमें ज़रूर कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वो अपनी नींद हराम करके ये तमाशा देखने के लिए चुपचाप लेटा हुआ है। पाया निकला और कमरे की खिड़की से उड़ता हुआ बाहर को चला गया। बादशाह पलंग पर लेटा हुआ ये मंजर देख रहा था, मगर वो चुपचाप लेटा हुआ था। कुछ देर गुजरी तो वो पाया वापस आया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके साथियों ने पूछा, कहो भाई क्या खबर लाए हो, क्या देखा तुमने? उस पाए ने बताया, मैं शहर के एक कोने में गया तो देखा एक सुनार यहाँ के वजीर की बेटी के जेवर बना रहा था और उसकी बीवी ज़बरदस्ती कर रही थी कि सो जाओ, मगर सुनार कह रहा था कि पहले जेवर बनाऊंगा फिर सो जाऊंगा। आखिर काफ़ी झगड़े के बाद सुनार सो गया और अभी सुनार की आँख ही लगी थी कि सुनार की बीवी अपने बिस्तर से चुपके से नीचे उतरकर घर से बाहर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे हो लिया। वो चलते चलते शहर से बाहर एक बरहमन की इबादत गाह में दाखिल हुई। बरहमन गुस्से में बैठा था और कहने लगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? सुनार की बीवी ने सारी बात बता दी। सुनार की बीवी की बात सुनकर बरहमन गुस्से में आ गया और कहने लगा, अच्छा ऐसा शौहर जो तुम्हें मुझसे मिलने में देर करवाए उसका सर काट कर ला दो, वरना तेरी मेरी यारी दोस्ती आज से ख़त्म। ये सुनकर सुनार की बीवी वहाँ से उठी और सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सुनार की बीवी वापस अपने घर पहुंची
और इस मनहूस औरत ने घर जाकर एक तेज चाकू उठाया और बेचारे सोते हुए सुनार की पतली सी गर्दन काट कर बरहमन के पास आ गई। बरहमन ये देखकर कहने लगा, कमीनी, बदजात, पराई मर्द के लिए आज अपने शौहर को नहीं छोड़ा, कल अगर कोई दूसरा यार तुझे मिल गया तो तुम मेरा भी यही हाल करोगी। ये कहकर बरहमन ने सुनार की बीवी को धक्के देकर घर से निकाल दिया और मैं ये सब कुछ देखकर वापस आ गया। साथी पाए कहने लगे, अरे वाह, ये तो बहुत ही अजीब तमाशा देख आए हो तुम दोस्त। अभी बादशाह इन्हीं सोचों में गुम था कि दूसरा पावा बोला, भाइयों अगर आप मेरा बोझ उठाएं तो मैं भी ज़रा सैर कराऊं। दूसरे पाइयों ने कहा, भाई ज़रूर जाओ। बादशाह ने सोचा, सुनार की बीवी का हाल सच और झूठ का कल पता चल जाएगा। और बादशाह पलंग पर आंखें बंद किए दूसरे पावे की वापसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब दूसरा पावा वापस आया तो साथी पाव ने पूछा, सुनाओ भाई, तुमने क्या देखा? दूसरा पावा कहने लगा, भाई मुझे तो कुछ नजर नहीं आया, बाकी शहर के फलां मोहल्ले में गरीब औरत मरी पड़ी है, वो औरत बहुत नेकबख्त थी। उस पर दूसरे पाये ने पूछा, तुझे कैसे मालूम हुआ कि वो औरत नेकबख्त थी? इसके अलावा तुझे ये कैसे पता चला कि मरने वाला मर्द है या औरत? उसने जवाब दिया, उसके जनाजे के पास एक रोने वाली ने कहा कि वो मेरी मालकिन थी। इसके अलावा एक पड़ोसी ने कहा कि वो बेचारी बहुत नेकबख्त थी, इस गरीब ने तो अभी तक अपने जहेज भी इस्तेमाल ना किया था। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये पावा तो बहुत ही सियाना और अक्लमंद है। इतने में तीसरे पावे ने कहा, भाइयों अब मेरी बारी है, मैं भी जाऊं और सैर करके आऊं। जब तीसरा पाया सैर करके वापस आया और साथी पायों को बताने लगा, मैंने 7 चोरों को देखा जो बादशाह का खजाना लूटकर जा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने हवा में उड़कर इनके घुटनों पर बरसना शुरू कर दिया। सारे चोरों की टांगें तोड़ दी। अब वो हिलने जुलने से भी कासिर हैं और बादशाह के खजाने की बोरियां उनके आगे पड़ी हुई हैं। बादशाह ने दिल में सोचा, अगर ये बात है तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है और ये पलंग तो फिर बहुत ही सस्ते दामों मिला है। गर्ज के इसी तरह चौथा पाया भी अपने साथियों से इजाज़त लेकर शहर पर गया। वापसी पर इसने खौफनाक खबर सुनाई और कहने लगा, दोस्तों मैंने देखा एक काला नाग अपने बच्चों से कह रहा था कि जिस बादशाह ने तुम्हारी माँ को मारा है मैं आज उससे बदला लूँगा और आज रात उसे डस लूँगा। ये बात सुनकर मुझे बहुत अरमान हुआ क्योंकि ये बादशाह वही है जो हमारे ऊपर सोया हुआ है। बादशाह ये बातें सुनकर बिल्कुल ही सुनसा हो गया और हाथ पांव खौफ की वजह से ठंडे पड़ गए, होंठ भी खुश्क हो गए। और इधर पाया अपने साथी पायों को बता रहा था कि सांप की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और फिर मैं उसके बाद कहीं और घूमने फिरने ना गया और वापस आ गया। इसकी बातें सुनकर दूसरे पाइयों ने कहा, भला ऐसी कोई तरकीब है जो बादशाह की जान बच जाए? उस पाये ने कहा, हाँ एक तरीका है, बादशाह के सोने से पहले इसके बिस्तर के पास फूलों का ढेर लगा दिया जाए, फिर इसके आगे एक बर्तन रखा जाए, उसके बाद कुछ कोयले रखे जाएं, फिर दोबारा फूलों की सेज बिछाई जाए और आखिर में दूध का एक कटोरा रख दिया जाए। ऐसा करने से सांप बादशाह को नहीं डसेगा। बादशाह ने जब ये सुना तो एकदम से छलांग लगाकर पलंग से नीचे उतरा और बाहर निकलकर देखा कि वाकई सारे चोर रास्ते में पड़े हैं और उनकी टांगें टूटी हुई हैं और उनके आगे सारा खजाना पड़ा है। जब सुबह हुई तो सुनार की बीवी जिसने अपने शौहर को कत्ल किया था दरबार में बादशाह के पास फरियाद लेकर हाजिर हुई और कहने लगी, बादशाह सलामत, पता नहीं रात किसने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया, मुझसे इंसाफ किया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया, सुनार की इस मक्कार बीवी को फांसी पर लटका दो, इसने खुद अपने शौहर को कत्ल किया है। और तहकीक करने पर बादशाह को ये भी मालूम हो गया उसी मोहल्ले में वाकई एक नेकबख्त औरत फौत हुई थी जिसका जिक्र पाई ने किया था। जब रात हुई तो बादशाह ने पायों की बताई हुई हिदायत के मुताबिक अमल किया। जैसे ही सांप बिस्तर के करीब आया, पहले वो फूलों पर गिरा, फिर बर्तन से टकराया और आखिर में जब इसने दूध से भरा हुआ कटोरा देखा तो वो उसे पीने लगा और वहीं उसे नींद आ गई। बादशाह ने मौका पाकर सांप को वहीं मार डाला। इसके बाद बादशाह ने पलंग बनाने वाले अपने दामाद सुहेल को वो खजाना दे दिया जो इसने रात चोरों से बरामद किया था। सुहेल वो सारा खजाना लेकर अपनी बीवी के पास पहुंचा, फिर बादशाह से इजाज़त लेकर
वो अपने मुल्क अपनी माँ और मासी के पास चला गया। वहाँ वो सब मिलकर बहुत खुश हुए और सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय के लिए कमेंट करें। और इसी तरह की सबक आमोज किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।